नमस्कार दोस्तों, हम टेक्नीशियन थर्ड का एग्ज़ाम पेपर पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो भिलाई डिवीज़न का था 7/2/2025। पिछले 2 वीडियो में हमने 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक चर्चा की। अब हम सेकंड पार्ट में जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन था पावर ब्लॉक इज ग्रांटेड टू द ओएचई सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क, के भारी रखरखाव कार्य के लिए ओएचई पर्यवेक्षकों को जो पावर ब्लॉक किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हमने बताया था, तो वो इसकी जो आंसर की आई ना, उस आंसर की के हिसाब से तो इसका ये था ऑप्शन नंबर ए कि सेक्शन कंट्रोल इज कंसल्ट विद द टीपीसी, जबकि ये गलत है। इसका आंसर होगा टीपीसी विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोलर। कौन सा होता है कि सेक्शन कंट्रोलर की अनुमति से ही टीपीसी हैवी मेंटेनेंस के लिए पावर ब्लॉक देता है। हाँ, पर यदि ये पावर ब्लॉक की जगह ट्रैफिक ब्लॉक होता कि ट्रैफिक ब्लॉक इज ग्रांटेड टू द ओएचई सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क वाई, के भारी रखरखाव के लिए ओएचई पर्यवेक्षकों को ट्रैफिक ब्लॉक किसके दिया जाता, तो इसका आंसर ये होता ऑप्शन नंबर ए कि सेक्शन कंट्रोलर टीपीसी से परामर्श करके। अतः इसका 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो शुरू करते हैं हम। पिछले 2 वीडियो में हमने 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक के बारे में चर्चा कर ली। आगे आज 71 से आगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, कि विच टावर कार हैज़ एन एयर ब्रेक सिस्टम, के कौन से टावर कार में एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं। तो मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, बी और सी। तो जो एयर ब्रेकर सिस्टम आते हैं वो मार्क 2, 3 और 4 में, मतलब ऑप्शन नंबर बी डी है, इसमें बी और सी दोनों हैं। तो इसका एयर ब्रेकर सिस्टम जो होता है वो मार्क 3 और मार्क 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डेड मैन हैंडल, कि डेड मैन हैंडल का उद्देश्य क्या होता है। तो टावर में जो एक डेड मैन हैंडल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इंश्योर द सेफ्टी फॉर द टावर कार। तो टावर कार की सुरक्षा करने के लिए डेड मैन हैंडल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कितना हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, के व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए टावर कार शुड बी ड्राइव वाइल चेकिंग द हाइट एंड स्टेगर ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर, कि कॉन्टैक्ट वायर की जब हाइट और स्टेगर चेक करते समय टावर कार की कितनी स्पीड अधिकतम होनी चाहिए या किस अधिकतम स्पीड से उसको चलाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि टावर जब मेंटेनेंस करते हैं टावर से, तो टावर कार की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 10 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी 10 किलोमीटर पर, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, के शोल्डर विथ इज एसोसिएटेड विथ, कि शोल्डर ऊंचाई किससे संबंधित है। तो शोल्डर विथ जानते हैं हम कि फाउंडेशन में ही शोल्डर विथ का उपयोग होता है। तो किससे संबंधित है, फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इन टीएसएस, के इनमें से कौन सी सुरक्षा एक्शन ट्रांसफार्मर के सुरक्षा के लिए टीएसएस में प्रदान नहीं की जाती। तो प्रेशर रिलीव डिवाइस पीआरडी होती है, ये सही है। ऑल टेम्परेचर प्रोटेक्शन ये भी होता है। डीपीआर डायरेक्शन पावर रिले या लो, तो
ये लो लेवल डिटेक्शन भी होता है, पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए जो एक DPR रिले होती है ये नहीं होती। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द एलिमेंट्री सेक्शन सप्लाईज कंट्रोल बाई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एलिमेंट्री सेक्शन की सप्लाई किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो एलिमेंट्री सेक्शन की या तो CV से या फिर SI से या आइसोलेटर से या फिर बस कपलर से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, आइसोलेटर। एलिमेंट्री सेक्शन किसको कहते हैं कि एलिमेंट के OHE का ऐसा छोटे से छोटा खंड जिसको हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, सप्लाई ऑन और बंद कर सकते हैं, तो वो होता है आइसोलेटर। किससे होगा? आइसोलेटर से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 के इन रेफरेंस टू ट्रांसफार्मर ऑल ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर DGA स्टैंड, कि DGA जो ट्रांसफार्मर ऑल में एक टेस्ट होता है DGA टेस्ट, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो DGA का होता है डिजॉल्व गैस एनालिसिस। क्या होता है? डिजॉल्व G गैस, ए का मतलब एनालिसिस, तो डिजॉल्व गैस एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 के हु इशू द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट टू द टावर वैगन ड्राइवर, के टावर वैगन ड्राइवर को जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कौन जारी करता है? तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो टावर वैगन ड्राइवर को देते हैं वो होता है DE। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, DE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द टावर वैगन इज इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर, टावर वैगन प्रभारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है किस किस के लिए कि द टावर वैगन, ऑप्शन नंबर ए है, द टावर वैगन इज इन फिट कंडीशन विद ऑल टूल एंड इमरजेंसी स्टोर अवेलेबल, कि टावर वैगन में सभी उपकरण और आपातकालीन स्टोर फिट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कि फैमिलियरिटी विद द ऑपरेशन ऑफ द टावर वैगन एंड इट्स इक्विपमेंट, टावर वैगन और उसके उपकरणों के सभी चलाने की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन आर टेकिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ टावर वैगन, कि टावर वैगन के मूवमेंट के दौरान सभी सेफ्टी प्रिकॉशन होने चाहिए या फिर सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ये सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सुनिश्चित टावर वैगन जो इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 के विच एलिमेंट कॉज ए फायर व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, कि कौन से तत्व एक दूसरे के संपर्क में आने पर आग का कारण बनते हैं। तो फ्लेमेबल सब्सटेंस एंड इग्निटेशन टेम्परेचर, या ऑक्सीजन इग्निटेशन टेम्परेचर, या फ्लेमेबल सब्सटेंस ऑक्सीजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी आग बनने के कारण बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है कि द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल आर मेड इन एक्सचेंज ऑफ द कंट्रोल बाय ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम बनाए गए हैं कौन से अनुच्छेद के अनुसार। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 309। कौन सा? 309, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 के विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज द जनरल रूल्स, के रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का सामान्य नियम
कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन है नियम रूल नंबर 1, 2, 3 या 15। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नियम नंबर 3 कौन सा होगा? नियम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 के व्हेन वाज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल फॉर्मेट के रेलवे सेवा आचरण नियम कब बनाए गए थे? तो रेलवे सेवा आचरण नियम जो बनाए गए थे वो 1966 1966। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नाइट ड्यूटी अलाउंस एनडीए ड्यूटी हावर्स आर काउंट फ्रॉम कि रात की ड्यूटी भत्ता जो होती है की गणना ड्यूटी घंटों को किस सीमा में गिना जाता है? तो नाइट वाली ड्यूटी जो होती है वो 22 से 6 बजे तक गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती है? 22 से 6 बजे तक। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रीय अवकाश भत्ता NHA किस दिन के लिए अनुमेय नहीं होगा? तो 85 है क्वेश्चन नंबर। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती या नववर्ष? तो गणतंत्र दिवस ये भी है, स्वतंत्रता दिवस ये भी है, गांधी जयंती ये भी है, पर नववर्ष दिवस के लिए NHA जो होता है वो राष्ट्रीय भत्ता अनुमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 के UMID का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UMID? तो इसका होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होता है? यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। उम्मीद का जो होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 के HLAP व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ HLAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे? तो HLAP आधा औसत वेतन पर अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो HLAP जो अधिक से अधिक जमा कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी कौन सा? नो लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन, कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 के विच इज़ द फॉलोइंग वियर द टाइटल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल इन रेलवे? रेलवे में अनुशासन और अपील नियमों का शीर्षक कौन सा है? तो इसका होगा द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी रेल सेवक अनुशासन अपील नियम 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी डिब्रूगढ़ कोयम्बटूर विवेक एक्सप्रेस। कौन सा है? डिब्रूगढ़ कोयम्बटूर विवेक सर्विस एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 के 100% रेट ऑफ TA ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 इज रेट के पे मैट्रिक स्तर पर 1 से 5 के कर्मचारियों के लिए जो TA की 100% दर है वो कितनी है? तो इसका वैसे तो इसमें अब 500 रुपये है पर अब 625 रुपये हो गया है। कितना हो गया? 625 होगा। 500 का 25% बढ़ा के अब 625 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91
द डॉक्यूमेंट विच शो द ड्यूटी हावर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, कि वह दस्तावेज जो रेल सेवक के कार्य समय को दर्शाता है वो कौन सा होता है, ड्यूटी रोस्टर। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटी रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, कि भारतीय राज्यों में सबसे अधिक ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक रेलवे स्टेशन है, तो वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए, तो भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में, उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक रेलवे स्टेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कि विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशूइंग माइनर पेनल्टी चार्जेस सीट, के छोटे दंड चार्ज और चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा फॉर्म उपयोग किया जाता है, तो SF11। कौन सा दिया जाता है, SF11, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 के इन रेफरेंस ऑफ DAR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स, NIP स्टैंड फॉर, कि DAR के संदर्भ में NIP का मतलब क्या है, तो 94 का NIP का मतलब होता है नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, दंड लगाने का नोटिस, तो नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 के मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड टू, कि मातृत्व अवकाश किसे प्रदान किया जाता है, तो फीमेल एम्प्लॉय को या मेल एम्प्लॉय को या बोथ मेल फीमेल को या नॉन। तो मातृत्व जो अवकाश होता है वो फीमेल एम्प्लॉय, केवल महिला कर्मचारियों को, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, (96) कि व्हेन वाज इंडियन रेलवे इस्टेब्लिश्ड, कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे की स्थापना 1853, कितने में हुई थी, 1853, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (97) कि निम्नलिखित से कौन सा पोर्टल सरकार द्वारा शिकायत निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिगार्डिंग, तो 97 का होगा ऑप्शन नंबर सी, ई समीक्षा। कौन सा होता है, ई समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नोट ए पेनल्टी अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील्स रूल 1968, तो निम्न से कौन सा दंड रेलवे सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत दंड नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्ड वार्निंग, रिकॉर्ड की चेतावनी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 व्हाट डज द अब्रिविएशन IPAS स्टैंड फॉर, तो IPAS का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका होगा इंटीग्रल पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत पेरोल और लेखा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 के विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड स्कीम, कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, तो वो है माई GOV। कौन सा, माई GOV।
दोस्तों वैसे तो टोटल 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं, पर इसमें 10 क्वेश्चन और दिए होते हैं ऑप्शनली। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आप कोई भी 100 क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 101 कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी को कितने साल तक अनिवार्य रूप से केंद्रीय सरकारी कामकाज की भाषा माना गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 15 साल। कितना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, भारत सरकार में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो कौन सा मंत्रालय होता है? गृह मंत्रालय। कौन सा? होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी का सबसे पहला साहित्यिक ग्रंथ कौन सा था। तो हिंदी का सबसे पहला साहित्यिक ग्रंथ था रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि हम जानते हैं कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 107 क्वेश्चन नंबर कि हिंदी के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन से लेखक प्रमुख थे। तो प्रेमचंद थे या रविन्द्रनाथ या फिर सूरदास या जयशंकर। तो हिंदी के राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख लेखक थे वो थे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए। कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 कि हिंदी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखने की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी। तो वो थे पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। कौन से? हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने की जो योजना बनाई थी वो किसके द्वारा? पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 कि राजभाषा के संदर्भ में राजभाषा हिंदी शब्द की शुरुआत किसने की थी। तो ये सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 के आधिकारिक भाषा नीति के बारे में पहला आदेश कब जारी किया गया था। तो वो है 1963। ऑप्शन नंबर सी। कितना? 1963। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 3 पार्ट में ACCR जो उनका एक भिलाई डिवीज़न का टेक्नीशियन 3rd का पेपर जो 7/2/2025 को हुआ था उसके 110 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आगे आने वाले एग्ज़ामों में लाभकारी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। मेरे चैनल पर टेक्नीशियन JEE और OHEO PSI से संबंधित वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद।